So let's say our next topic, which is relative speed. एप्टीट्यूड सेक्शन के अंदर हमारे पास ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इस टॉपिक में से हमारे पास हर साल हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ओके, क्वेश्चन हमारे पास किस टाइप के होते हैं इसके अंदर? तो क्वेश्चन हमारे पास सारे के सारे मीटिंग पॉइंट वाले क्वेश्चंस होते हैं। दो दोस्त हैं, इतने बजे इतने इतने स्पीड से निकले, बताइए कब मिलेंगे, कितने डिस्टेंस पे मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड आते हैं। ठीक है, या फिर जो हमारे पास सारे के सारे क्वेश्चंस ट्रेन वाले होते हैं। दो ट्रेन्स हैं, एक डायरेक्शन में चल रही हैं, स्पीड क्या हो जाएगी उनकी, कब मिलेंगे वो लोग, कब क्रॉस करेंगे दूसरे को, या फिर अलग अलग डायरेक्शन में चल रही हैं, क्या स्पीड होगी उनकी, कब मिलेंगे वो लोग, कितनी देर में क्रॉस करेंगे। ठीक है, या फिर जो हमारे पास प्रॉब्लम्स होती हैं पुलिस और थीफ की, या फिर हम यहाँ पे लायन और डियर की भी बात कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं, एक डायरेक्शन में भागेंगे, दूसरे डायरेक्शन में भागेंगे, इनके ऊपर बेस्ड हमारे पास जो क्वेश्चन होंगे सारे के सारे हमारे रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट से सॉल्व हो सकते हैं। तो एक्चुअली हमारे पास रिलेटिव स्पीड होती क्या है? तो याद रखिएगा, रिलेटिव स्पीड जो होती है वो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है इन रिलेशन टू अदर मूविंग ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आप लोगों को एक वर्ड याद रखना है, मूविंग वर्ड, यानी कि जब कभी भी दोनों बॉडीज आपकी मोशन में होंगी तो ही रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आप लोगों के एग्जिस्टेंस में आएगा। तो मैं लिख देता हूं आपके लिए, इसकी आपके पास डेफिनेशन क्या होती है। सो डेफिनेशन आपके पास होती है, रिलेटिव स्पीड is the speed of a moving object in relation with other moving object। अब इसके अंदर आप लोगों के पास कंसेप्ट्स कैसे इस्तेमाल होने वाले हैं, कब कब आपके पास स्पीड्स कैसे कैसे आप लोग कैलकुलेट करने वाले हैं, इसको हम लोग देखेंगे। तो मान लीजिए आप लोग कभी छोटे जब होंगे तो आपने जब ट्रेन में ट्रेवल किया होगा, तो आप मान लीजिए आप विंडो में बैठे हैं ट्रेन की, और एक और ट्रेन आपके पास आती है, आप मान लीजिए इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ट्रेन के साथ, एक और ट्रेन आपके पास आती है, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपकी ट्रेन की स्पीड लगता है कि बहुत तेज बढ़ गई। ऐसा कभी ऑब्जर्व किया होगा ना, बहुत तेज आवाज आने लगती है और बहुत जल्दी जल्दी आपकी ट्रेन चलने लगती है। सिमिलरली आपने ये भी देखा होगा कि मान लीजिए आप लोग इस डायरेक्शन में मूव करते हैं और कोई और ट्रेन पीछे से आपके आती है और वो भी इस डायरेक्शन में मूव करने लगती है, तो आपको लगता होगा काफी स्लो चलने लगी मेरी ट्रेन। ठीक है, तो ये एक्चुअली कुछ नहीं होता, ये एक्चुअली आपके पास रिलेटिव स्पीड्स ही होती हैं। ये दोनों केसेस में आप लोगों का रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट काम आता है। ठीक है, जब कभी भी आपके पास दो बॉडीज एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं, तो वहां पे एक्चुअली आप लोगों की स्पीड जो होती है वो बढ़ जाती है। और जब कभी भी आप लोगों की दो बॉडीज जो होती हैं वो अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं, देन उस केस में आप लोगों की स्पीड जो होती है वो कम हो जाती है। अब किस फैक्टर से कम होती है, कितना कितना कम होती है, हम देखने वाले हैं सब्सिक्वेंट एग्जांपल्स के अंदर। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए आपके पास दो बॉडीज हैं। इफ अ बॉडी is moving at a speed of, let's suppose, x kilometers per hour, and another body is moving at a speed of, let's suppose, y kilometers per hour, देन इस केस में जो आपके पास रिलेटिव स्पीड जो होती है किसी भी बॉडी की, मान लीजिए मैं इस बॉडी की बात कर रहा हूँ, रिलेटिव स्पीड ऑफ सम बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अदर बॉडी जो आपके पास हो जाती है, अगर अगर द टू बॉडीज moves in सेम डायरेक्शन, तो जो आपके पास रिलेटिव स्पीड होती है इस केस में वो आपके पास हो जाती है x माइनस में y किलोमीटर्स पर आवर। ओके, एंड जो सेकंड केस आपका होता है, द टू बॉडीज मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर आपके पास होता है अपोजिट डायरेक्शन, देन जो आपके पास रिलेटिव स्पीड जो हो जाती है इस केस में वो हो जाती है आपके पास
x प्लस वाई किलोमीटर्स पर आवर। तो मेन हमारे पास क्रूशियल फॉर्मूला यही वाला है इस चैप्टर के अंदर। हालांकि सब्सिक्वेंट एग्जांपल्स के अंदर हम देखेंगे कि अलग अलग फॉर्मूला हम लोग कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे कि रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आप लोगों को तभी लगाना होता है, नोट में लिख देता हूँ मैं इस बात को यहाँ पे, लेट सपोज यहाँ लिख दिया मैंने। आप लोग रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट तभी लगाएंगे जब दोनों की दोनों बॉडीज जो होंगी वो मोशन में होंगी, ठीक है ना। तो आप क्या बोलेंगे, कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड्स comes into operation when both the bodies are in motion। आप तभी उनकी स्पीड्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, तभी उनके डिस्टेंसेस को आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं जब दोनों की दोनों बॉडीज आपकी मोशन में होंगी, बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट। ओके, अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप लोगों को नॉर्मली वेट करना पड़ेगा। अगर आपको ये वाला कंसेप्ट लगाना है रिलेटिव स्पीड का, तो आप लोगों को वेट करना पड़ेगा कि कब आपकी बॉडी एक्चुअली मोशन में आ रही है, दोनों की दोनों एक साथ। मान लीजिए कोई आदमी है, अभी निकला वो, और एक और आदमी मान लीजिए आधे घंटे बाद निकला है, तो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट जो आपके पास लगेगा वो आधे घंटे बाद से लगेगा, पहले से नहीं लगेगा। ओके, और सेकंड चीज आपको याद रखनी है यहाँ पे कि जब कभी भी आप डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस को जब कभी भी आप कैलकुलेट करेंगे, वो कब करेंगे आप लोग, जब कभी भी आप लोगों का जो बॉडीज होंगी वो फर्स्ट टाइम मोशन में आएंगी। ओके, डिस्टेंस इज कैलकुलेटेड व्हेन द टू बॉडीज विल कम इनटू मोशन फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, ये दो बातें आप लोग याद रखिएगा, तब जाके आप लोगों के सवाल ये वाले इस कंसेप्ट से हम लोग कर पाएंगे। हालांकि हर एक सवाल को करने के आपके पास बहुत सारे तरीके होंगे, आप लोग कुछ भी तरीका अप्लाई कर सकते हैं। मैं जो भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ आने वाली वीडियोस के अंदर, उन सबको मैं रिलेटिव स्पीड कंसेप्ट से ही आपको कराऊंगा। ओके, और जहां पॉसिबल हो पाएगा मैं वहां पे अदर एग्जाम्पल्स को भी ले लूंगा। ऑलराइट, सो ये आपके पास कंसेप्ट था मेनली कि एक्चुअली आपके पास रिलेटिव स्पीड क्या होती है, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन के अंदर आते हैं आप लोगों के पास, और मेनली आपके पास स्पीड्स आपकी कब होती हैं प्लस और कब होती हैं माइनस। याद रखिएगा, जब आप लोग मूव कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, तो इस केस में आप लोगों की दोनों स्पीड्स प्लस हो जाएंगी, और आप लोग मूव कर रहे हैं मान लीजिए सेम डायरेक्शन के अंदर, देन इस केस में आप लोग रिलेटिव स्पीड्स का डिफरेंस आपके पास आ जाएगा। एक और चीज याद रखिएगा, मान लीजिए किसी चीज को आपको कैच करना है, लेट्स सपोज पुलिस और थीफ वाला क्वेश्चन है आप लोगों के पास। सो ऑब्वियसली मान लीजिए थीफ भाग रहा है आप लोगों का और पुलिस पीछे से आ रही है कुछ टाइम बाद, देन ऑब्वियसली इसकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए इसकी स्पीड से, वरना कभी भी पुलिस वाला चोर को पकड़ नहीं पाएगा। ठीक है, तो लेट्स सपोज पुलिस की स्पीड आपके पास x है और थीफ की स्पीड आप लोगों के पास y है, देन इन केसेस के अंदर हमेशा x इज ग्रेटर देन y होना चाहिए आप लोगों के पास, अगर आपको पकड़वाना है चोर को। तो अगर आपको नहीं पकड़वाना तो ऑब्वियसली आप लोग चोर की स्पीड ज्यादा कर दीजिए, चोर कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा। ऑलराइट, सो हम देखते हैं इसके ओवर बेस हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। आप लोगों को बस ये सारे के सारे कंसेप्ट माइंड में रखने हैं एंड देन सवालों को सॉल्व करना है। ओके।